बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, कोहे तूर क्यों मुकद्दस है? कोहे तूर पर जायरीन नंगे पांव क्यों जाते हैं? यहूदी जोड़े शादी के बाद सुहाग रात कोहे तूर पर क्यों गुजारते हैं और वहां कंबल ओढ़कर क्या अमल किया जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कोहे तूर के मुतालिक हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाजरीन, कोहे सीना या तूरे सीना या जबले मूसा या कोहे तूर जजीरा नुमाए सीना मिस्र की वो मशहूर पहाड़ी है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद और तौरात में आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तूर पहाड़ की कुरान मजीद फुरकान हमीद में कसम खाई है। तूर सीना में मुख्तलिफ वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपस में हम कलाम होना, 40 दिन का मीकात, बनी इसराइल के 70 लोगों के साथ मीकात पर जाना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात शामिल है। नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूर सीना के तकद्दुस की इल्लत की मवारिद में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर अल्लाह से हम कलाम होने को करार दिया है। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए तकरीबन 3000 साल गुजर गए हैं। ये पहाड़ उस वक्त से मुकद्दस चला आ रहा है और जायरीन 3000 साल तक कोहे तूर पर नंगे पैर आते जाते रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर नंगे पांव गए थे। और ये रिवायत आज भी कायम है कि हर मजहब के मानने वाले कोहे तूर पर नंगे पांव जाते हैं। सफर इंतहाई लंबा और दुश्वार होता है, चुनाचे 90% जायरीन के पांव जख्मी भी हो जाते हैं। कई जायरीन पहाड़ से गिरकर मरे भी हैं। यूं इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। तकरीबन 100 साल कबल ईसाई, यहूदी और मुसलमान उलमा इकट्ठे हुए और जायरीन को जूतों समेत पहाड़ पर चढ़ने की इजाजत भी दी, मगर इसके बावजूद कुछ लोग आज भी अकीदत की वजह से नंगे पांव ही जाते हैं। ये सफर निस्बतन आसान तो हो गया, मगर एक शख्स ने पहाड़ को इस तरह तराशा कि जायरीन के चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना दी। कुछ हद तक अब ये सफर आसान है। नाजरीन, यहूदियत में कोहे तूर को इंतहाई मुमताज मकाम हासिल रहा है और यहूदी शादी के फौरन बाद कोहे तूर पर आते हैं और अपनी पहली रात कोहे तूर पर गुजारने को बाइस रहमत और बरकत समझते हैं। यहूदियत में ये रिवायत है कि शादी की पहली रात दुल्हा दुल्हन दोनों कोहे तूर पर जाते हैं और कंबल ओढ़कर शादी की पहली रात वहां गुजारते हैं। उनका ख्याल और अकीदा और नजरिया है कि यह अमल साले औलाद के लिए जरूरी है। यह रिवायत आज भी कायम है और बाज यहूदी सुहाग रात वहां पर मनाते हैं, यानी मियां और बीवी शादी की पहली रात वहां पर मिलाप करते हैं। और यहूदी जोड़े अपनी सुहाग रात कोहे तूर पर इस अकीदे से गुजारते हैं कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी और उनकी औलाद नेक और साले पैदा होगी। नाजरीन, कोहे तूर की चोटी दुनिया का वाहिद मकाम है जहां तीनों आसमानी मज़ाहिब के जायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करते हैं। ये वो मकाम है जहां कोई बंदा रहता है और न कोई बंदा नवाज, मगर जू जू सूरज चढ़ता जाता है लोग तूर से नीचे उतरते दिखाई देते हैं। ये लोग दोबारा यहूदी, ईसाई और मुसलमान हो जाते हैं, मगर तूर पर सब अल्लाह के हुजूर इंसान बनकर खड़े होते हैं। यहां तक कि तूर के दामन में सेंट के थ्राइन पहुंचकर ये दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ कोहे तूर की बरकत है कि चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के लोग बरकत के लिए इकट्ठे होते हैं। नाज़रीन, कोहे तूर पर तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूद दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। कहा जाता है कि तूर से वापसी का सफर चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल होता है। पूरे पहाड़ पर घास का तिनका तक नहीं और ये स्याह पत्थर का पहाड़ है। कोई परिंदा और कोई जानवर तूर पर मौजूद नहीं और पानी का कोई चश्मा भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पहाड़ पर तजल्ली डाली थी तो ये पहाड़ जल गया था। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हुआ करते थे और एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की कि परवरदिगार आलम, मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूं। परवरदिगार ने फरमाया, या मूसा लन तरानी, यानी ए मूसा तू नहीं कर सकता,
फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मूसा इस पत्थर पर निगाह डालो। अल्लाह ने कोहे तूर के पत्थर पर अपनी तजल्ली डाली और उस तजल्ली की वजह से कोहे तूर जल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में वो तजल्ली पड़ी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और आपके साथ बाज रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के 70 लोग भी थे। वो 70 लोग उस तजल्ली और उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजाहत और परवरदिगार आलम के जमाल और जलाल को बर्दाश्त न कर सके और वो 70 लोग कोहे तूर पर मर गए। उस वक्त से कोहे तूर स्याह पहाड़ है। नाज़रीन, कोहे तूर पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले मट्टी की कसम खाई, फिर जैतून की कसम खाई और तीसरी कसम सूरह तीन में परवरदिगार आलम ने तूर सीनीन यानी तूर पहाड़ की खाई। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।